अब तो डब्ल्यूडब्ल्यू में वैसे ये हर बार का ही हो गया है कि जब भी कोई पीएलई होगा तो उसके बाद भसड़, कंट्रोवर्सी, लोगों की अलग अलग बातें, वो सब होना तो बिल्कुल ऑब्वियस है। तो आज ब्रॉक लेसनर और जॉन सीना का मैच हुआ था। इस मैच में ब्रॉक लेसनर की तो बहुत तगड़ी बुकिंग हो गई, लेकिन जैसा हमने सुबह रिव्यू वाली वीडियो में भी डिस्कस किया था, अगर आप सिर्फ जॉन सीना के पर्सपेक्टिव से देखोगे, उनके फैंस के पर्सपेक्टिव से कि भाई ये जॉन सीना का फेयरवेल टूर चल रहा है, तुमने ब्रॉक लेसनर और जॉन सीना जैसा मैच तो दिया, लेकिन उसमें हुआ क्या, और जिस तरीके से ब्रॉक लेसनर को पूरा तबाह कर दिया है। मैं बता रहा हूं आपको, बड़े बड़े जो एनालिस्ट हैं वो भी बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज कर रहे हैं डब्ल्यूडब्ल्यू की क्रिएटिव टीम के इस बुकिंग डिसीजन को। और ऑब्वियसली इसमें ट्रिपल एच भी शामिल है कि अगर ट्रिपल एच का रेज्यूमे देखा जाएगा तो जॉन सीना का फेयरवेल टूर किसने बुक किया? ट्रिपल एच ने बुक किया। लेकिन अगर आप देखोगे जॉन सीना का फेयरवेल टूर तो सही में अंडरवेलमिंग रहा है। जैसा ऐसा लग रहा था भाई बहुत कुछ तगड़ा जाने वाला है, वैसा हिसाब किताब जॉन सीना के साथ हुआ नहीं। और क्योंकि ये ब्रॉक लेसनर है और आपको पता है इस समय ब्रॉक लेसनर को लेके फैंस काफी डिफरेंट बातें बोलते हैं, जिन कंट्रोवर्सीज के चक्कर में वो पड़े थे, तो एक फैन ना एक साइन भी लेके आया। आप यहाँ पे देखो, इसमें लिखा हुआ है कि ही शुडंट बी हियर एंड वी ऑल नो व्हाई, कि ये बंदा यहाँ पे आया क्यों है। तो ये वही जो ब्रॉक लेसनर को वापस लाने का डिसीजन था, उसके ऊपर फिर से अब लोगों ने बातें करनी शुरू कर दी। अब सोचो, डब्ल्यूडब्ल्यू ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाना ही इसलिए बंद किया क्योंकि उनको ब्रॉक लेसनर से रिलेटेड सवालों का आंसर ना करना पड़े। और क्योंकि हम तो सो जाते हैं घोड़े बेच के और उसके बाद हमको सुबह उठना होता है शो उसको देखने के लिए, लेकिन इस पीएलई से पहले जैसा ट्रिपल एच शो को हाइप करते हैं, उन्होंने कुछ बोला था कि तुम सरप्राइजेस एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो जब शो खत्म हो गया तो लोग कह रहे हैं भाई ट्रिपल एच कहां है तुम्हारा सरप्राइज? अब सरप्राइज के नाम पे आप क्या बोल सकते हो कि जो अंडरटेकर हैं वो आ गए थे, या फिर स्टेफनी मैकमैन को हॉल ऑफ फेम वाली उनकी अनाउंसमेंट हो गई थी, तो क्या इस चीज को ट्रिपल एच सरप्राइज बोल रहे थे? पर बात ये कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ट्रिपल एच को लगा हो कि उनकी फैमिली के लिए ये सरप्राइज है, क्योंकि ऑब्वियसली उनकी तो वाइफ है, तो उन्होंने उसको ऐसा करके बोल दिया कि भाई चलो सबके लिए सरप्राइज है। तो अगर सही में ऐसा सोचा ट्रिपल एच ने तो ये तो बड़ा वियर्ड है, सोचा नहीं होगा वैसे, क्योंकि ऑब्वियसली वो फैंस के हिसाब से ही बोल रहे होंगे ना कि सरप्राइज है। और इसके बाद अब ट्रिपल एच अब मैं बोल सकता हूँ इस वाले शो के बाद वो फिगर बन चुके हैं जहां पे विंस के लेवल का ही उनको वो नफरत या हेट मिल रही है कि भाई ये क्या किया तुमने रेसल पलूजा में। जबकि अगर आप देखोगे तो हाइप उन्होंने काफी ज्यादा कर दिया था, वो बात तो है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि कुछ बहुत ही बकवास हो गया। बट वो ये कि क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यू का प्रोडक्ट बहुत हाई लेवल पे चला गया है, तो उसके बाद उनको चीजें डिलीवर करनी पड़ती हैं। जैसे मेन इवेंट में भी जो सीन सपाटा है वो उतना सही नहीं हुआ था, क्योंकि जब मेन इवेंट में डाल दिया तो उसके बाद फैंस ऐसा चाह रहे थे कि भैया अब तो कुछ ऐसा यहाँ पे कमाल धमाल होना चाहिए। एक खतरनाक सीन हुआ था रेसल पलूजा में, जो ऊसोस और ब्रॉन ब्रेकर और ब्रॉनसन रीड का मैच था। इसके बाद की एक फुटेज आई है और यहाँ पे आप देख सकते हो भाई सही में बहुत तगड़ा वाला लगा है वो जे ऊसो को। और वो लगा कब था समझ में नहीं आ रहा ऐसे देख के, लेकिन पता तब चल रहा है कि जब वो स्टील चेयर से ऐसे उन्होंने मारा ब्रॉन ब्रेकर को, और मारने के बाद वो ऐसे ऐसे टकरा के उनके ही दोबारा चेहरे पर लग गई, जिसकी वजह से वो जो इंजरी वाला हिसाब किताब है वो हुआ उनके साथ। और उसके बाद मेडिकल ट्रीटमेंट भी उनको दे रहे हैं, जहां पे उनको टॉवल वगैरह पूरा लगा रहे हैं। और ऑब्वियसली वो खून वून बह रहा था, तो उससे उनको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, बचाना पड़ेगा। जिस हिसाब से खून निकला है ऐसा लग रहा है कि जो स्टेचेस हैं वो आएंगे, बट क्योंकि मैच उन्होंने फिनिश कर लिया था तो कंकशन वाला जो प्रोटोकॉल है बस उसको देखना पड़ेगा। बाकी ऐसा तो कुछ लग नहीं रहा कि जेओसो को कोई टाइम ऑफ देना पड़ेगा। हाँ, बाकी हीलिंग वगैरह होगी, तब तक शायद वो एक मैच में कंपीट ना कर पाए। और जैसा हम सरप्राइज की बात कर रहे थे, तो स्टेफनी मैकमैन का हॉल ऑफ फेम में आना एक रेसल पलूजा का सरप्राइज था। तो उसके बाद की एक बिहाइंड द सीन वीडियो आई है, जहां पे जैसे ही स्टेफनी मैकमैन बैक स्टेज जाती हैं तो ट्रिपल एच पहले ही डर रहे हैं कि भाई अब मेरी बीवी आके जो है मुझे मारने वाली, तो अपने आप को ऐसे करके उन्होंने प्रोटेक्ट कर लिया। और यहाँ पे बाद में ट्रिपल एच ने, जो उनका प्रेस इवेंट हुआ था, जो आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होती है वो अपना ही जो शो है उसमें करते हैं, तो आके वो बोलते हैं कि स्टेफनी को ऐसा लग रहा था कि क्योंकि उनका बर्थडे आने वाला है तो शायद उससे रिलेटेड कुछ अंडरटेकर आके उनको बधाइयां देने वाले हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि स्टेफनी मैकमैन को हॉल ऑफ फेम में इंडक्ट करेंगे। और इसीलिए वो जो स्टेफनी मैकमैन का रिएक्शन है वो भी बिल्कुल असली वाला था। तो हाँ, अपने मियाँ बीवी पति पत्नी के हिसाब से तो उन्होंने सही कर दिया, लेकिन मैं ये भी बोलूँगा कि यार अननेसेसरी थोड़ा इस चीज़ को लेकर नफरत हो रही है। क्योंकि अगर आप वैसे स्टेफनी मैकमैन को देखोगे तो वो डिजर्विंग है, ऑब्वियसली वो हॉल ऑफ फेम में वो नहीं आएंगे तो और कौन आएगा। लेकिन जिस तरीके से, क्योंकि फैंस को पलूजा उतना अच्छा नहीं लगा, तो उसके बाद फिर जो नफरत है वो कहीं ना कहीं तो निकालनी थी, तो वो हर उस चीज़ के अराउंड घूम रही है जिसमें ट्रिपल एच इन्वॉल्व है। और आज आपने नोटिस किया कि जो आज का मंडे नाइट और रेसल पलूजा जो था उसका इंट्रो भी डब्ल्यूडब्ल्यू ने चेंज किया। मतलब कि अब डब्ल्यूडब्ल्यू के आने वाले सारे इंट्रोस चेंज होने वाले हैं।
और वैसे मुझे लग नहीं रहा था कि WWE ने पिछले कुछ सालों में बहुत चेंज कर लिया। मैं चाह रहा था कि वो जो पिछला वाला इंट्रो है वो टिका रहे, लेकिन जैसा ही अब इंट्रो निकला है भाई, कहना पड़ेगा कि इसमें बहुत अच्छा इन्होंने काम किया। वो देन नाउ फॉरएवर और टुगेदर उस टाइम पे जो जो सुपरस्टार्स को ये दिखा रहे हैं वो देख के अच्छा लग रहा है। तो आपका इस नए इंट्रो के ऊपर क्या ओपिनियन है वो बताना। अब लाइट चली गई है तो हो सकता है कि अब मेरे पसीने छूटने शुरू हो जाएं, लेकिन आज चैनल पे दूसरी वीडियो आ रही है, इसको लाइक कर देना अगर चाहते हो कि आगे भी चैनल पर जब कुछ मौका बने तो दूसरी वीडियो आ जाए, तो लाइक करना जरूरी है। और ड्रू मैकिंटायर की बात कर लेते हैं। चलो हम तो गर्मी में ही सफर करेंगे आने वाले कुछ मिनटों में, लेकिन ड्रू मैकिंटायर तो हर बड़े मैचेस में सफर कर रहा है और उसी से रिलेटेड वैसा ही सिमिलर उन्होंने कुछ ट्वीट किया। यहाँ पे आप देख सकते हो वो जो पूरी साइकिल है वो चल रही है ड्रू मैकिंटायर की, लेकिन हो क्या रहा है, सिर्फ सफरिंग बिल्ड्स कैरेक्टर। सिर्फ ये बोलने के सफरिंग होगी तो कैरेक्टर बिल्ड होगा, लेकिन उस लूप से आगे ड्रू मैकिंटायर निकल ही नहीं पा रहा। मैंने प्रिडिक्ट किया था कि ड्रू मैकिंटायर इस बार चैंपियनशिप जीते, और जैसे WWE ने डाल दिया था मेन इवेंट में, मुझे तो लग रहा था भाई कि अब जो ड्रू मैकिंटायर है उनके पास चैंपियनशिप आने वाली है। लेकिन यहां पर भी WWE ने अपना जो ट्रिगर है उसको पुल नहीं किया, तो पता नहीं क्या करना पड़ेगा। बट एक चीज आप नोटिस करना कि ड्रू मैकिंटायर को वो चीज WWE ने दी है जिसको वो, मतलब मैच तो ऑब्वियसली वो हार गए और क्रॉस रोड्स में हार गए, वो भी डिसअपॉइंटिंग था कि भाई एक वो 3 सीक्वेंस वाला फिनिशर भी तो लग सकता था। लेकिन WWE ने एक चीज दी ड्रू मैकिंटायर को, जो कि बहुत ही स्मॉल डिटेल है, कि उन्होंने पिन कर दिया था कोडी रोड्स को, वो तो रेफरी वहां पर नहीं था। तो एटलीस्ट ड्रू मैकिंटायर के कैरेक्टर के लिए बोलने के लिए ये तो है कि भाई मैंने तो कर दिया था पिन, रेफरी नहीं आया, वरना अभी मैं अनडिस्प्यूटेड चैंपियन होता। तो हमेशा जो ड्रू मैकिंटायर स्क्रू होता है और उसे लग रहा था कि कोडी रोड्स सामने है तो ये तो इज्जतदार आदमी है, अब इसके उसमें तो मैं स्क्रू नहीं होऊंगा, लेकिन फिर से वही काम ड्रू मैकिंटायर के साथ हो गया। और इस मैच की बुकिंग भी थोड़ी ऐसी नहीं थी कि जैसे ड्रू मैकिंटायर लास्ट में तो ऐसा लग रहा था कि एक बेबी फेस सुपरस्टार है, क्योंकि एक बेबी फेस सुपरस्टार के साथ ऐसा होता है कि वो पिन कर ले और उसके बाद रेफरी ने नहीं देखा उन्हें, फिर लास्ट में जैसे वो क्लेमर मारने के लिए भागते हैं तो रुक गए। तो ऐसा हील सुपरस्टार्स को हम लोग थोड़ा कम ही बुक होते हुए देखते हैं, तो ये डिफरेंस आ जाता है। जैसे अब तक WWE के फॉर्मेट में ऐसा यूजुअली हील सुपरस्टार के साथ कभी होता नहीं था, लेकिन अब वो चीज़ WWE ने करनी शुरू कर दी और वो वैरायटी आ रही है अब जब से WWE के अंदर जो हायर अप्स हैं, जो ऊपर के लोग हैं, वो चेंज हुए हैं। एक फोटो किसी ने बड़ी क्रिएटिव तरीके से बनाई है, ये इसी मैच की टैग टीम जो मैच हुआ था ऊसोस का उसी की है। और यहाँ पे आप देखो जिमी ऊसो जब स्वांटन बॉम्ब अपना लगा रहे हैं तो उसी पे किसी ने पीछे E और T लिख दिया, जो कि पूरा एक परफेक्ट यीड बना रहा है। ये वैसे इस पे कुछ क्रिएटिव बन सकता है, क्योंकि इस पे तो WWE क्या कर सकती है, इसको पूरा ऐसा निकाल के और ऐसे फोटोशॉप में लेके जाके इसको ग्राफिक में ऐसा बना सकते हैं कि ये जिमी ऊसो की टी शर्ट भी बन जाए। क्योंकि अब नो यीड वाला तो जिमी ऊसो भी नहीं रहा है, क्योंकि अब इनका जो भाईचारा है वो साथ में ही चल रहा है। लेकिन भाई के अभी फिलहाल जो थोड़े दिन है वो सही नहीं चलेंगे, क्योंकि उसको अपने जो फोरहेड पे आए हैं टाँके वाँके ही लगे होंगे आई गेस, तो उससे रिकवर होने में थोड़ा टाइम लग जाएगा। बट ठीक है, जैसे बोला कि इतना भी लंबा टाइम वो लगेगा नहीं। और जैसे मैं आपको बता रहा था कि प्रेस इवेंट WWE का जो हुआ इसके बाद, तो वहाँ पे ब्रॉन ब्रेकर आए और ऐसी बात ब्रॉन ब्रेकर ने आके बोली कि मतलब ये मैं तभी ही बोल पा रहा हूँ शायद क्योंकि ये ब्रॉन ब्रेकर ने बोली है। तो ब्रॉन ब्रेकर ने क्या बोला, पीछे कोई एक बंदा था जो कि ब्रॉन ब्रेकर की नज़र में बंदा था, तो उसने क्या बोला, अबे तू तो इतना मोटा है कि तूने 5 सालों से अपने जो टोज हैं उसको ही नहीं देखा, क्योंकि जब मोटापा आता है तो बीच में पेट आ जाता है और पेट आने की वजह से आप नीचे नहीं देख पाते। तो पॉल हेमन ने बोला, हे मिस्टर ब्रॉन, अरे यार रुक जा यार, ऐसे ऐसे नहीं बोलते। और उसके बाद वो खुद को ही बोलते हैं फुल फिगर्ड गैल, और जो कि मुझे पता चला अमेरिका में एक टर्म है जहां पे बॉडी पॉजिटिविटी को लेके जब बात करते हैं, फुल साइज आदमी या औरतों की बात करते हैं तो उनके लिए टर्म यूज करी जाती है। तो कहते हैं क्योंकि मैं खुद भी ऐसा हूं तो हम अपोलोजाइज करते हैं। तो ऐसा करके पॉल हेमन ने जो मामला है वो थोड़ा सेट कर लिया वहां पे, और ये WWE काफी ज्यादा वाइल्ड होती जा रही है। सेंसरशिप अब उतनी रही नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब नेटफ्लिक्स के ऊपर आ रही होती है और वो एफ वाला जो वर्ड है वो उसको हटा देते हैं। मतलब वो तो कभी कभी ऐसे भी नॉर्मली बोल दिया जाता है। आजकल तो WWE पता नहीं उस चीज को लेकर इतना सीरियस क्यों है। और इसी प्रेस इवेंट से एक जो बहुत बड़ी चीज पता चली, जो कि लग नहीं रहा था कि इस साल होगा, बट WWE इसको करने जा रही है, और वो है चैंपियन वर्सेस चैंपियन, क्राउन जूल में वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन वर्सेस अनडिस्प्यूटेड चैंपियन का मैच। क्योंकि WWE ने ये टीज कर दिया सेथ रॉलिंस और कोडी रोड्स को आमने सामने लेके आके। तो मतलब कि वो जो क्राउन जूल वाली चैंपियनशिप है अब वो ऑस्ट्रेलिया जाएगी। तो मतलब जो लग रहा था कि ये तो सिर्फ सऊदी अरेबिया के लिए ही होगा, क्योंकि उन्होंने एक बहुत ही महंगी वाली बेल्ट बनाई थी, लेकिन शायद WWE इस ट्रेडिशन को कंटिन्यू कर रही है। और अब जब कंटिन्यू कर रही है ना, तो देख के अच्छा लग रहा है कि चलो ऐसा नहीं था कि सिर्फ वो सऊदी अरेबिया वाली चीज़ के लिए था, वरना कई बार WWE को फोर्सफुली बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ जाती हैं जिसकी वजह
वजह से फिर उनके वो गले का फंदा बन जाता है। तो अब क्राउन जूल हो रहा है, तो मतलब कि एनुअल ट्रेडिशन बना दिया है, ये क्राउन जूल चैंपियनशिप डिफेंड होगी। तो देखते हैं अब इस बार वो चैंपियनशिप किसके कंधों पर आती है। और आने वाले टाइम के लिए जो आपकी एक्साइटमेंट है वो बहुत ज़्यादा होने वाली है, क्योंकि आज WWE ने एक ऐसी स्टोरी लाइन को कंटिन्यू किया है जो कि बहुत बड़ा तमाशा और हंगामा आने वाले टाइम में बनाने वाली है। और वो था जब स्मैकडाउन में सबसे पहले पॉल हेमन ने के सामने जाके ब्रॉक लेसनर ने बोला था वी शुड टॉक, और उसके बाद आज ब्रॉक लेसनर को इंट्रोड्यूस किया पॉल हेमन ने। आपको क्या लग रहा है? सिर्फ वैसे ही किया? ये इसीलिए किया क्योंकि WWE एक एंगल सेटअप करना चाह रही है यहाँ पे कि पॉल हेमन और ब्रॉक लेसनर की यारी दोस्ती हो चुकी है। अब विजन वाला एंगल तो बिल्कुल ही एक अलग यूनिवर्स में जाएगा, लेकिन लास्ट टाइम पॉल हेमन जब फिरे थे तो वो था रोमन रेंस के हाथों। तो एक रेसलमेनिया में जो क्या WWE ने ग्रेटेस्ट मेन इवेंट ऑफ ऑल टाइम करके लास्ट टाइम करके बोला था, और अगर आप तब से चैनल पर एक्टिव चैटर हो तो मैंने आपको बोला था कि ये ब्रॉक लेसनर रोमन रेंस का मैच अभी के लिए लास्ट है, लेकिन ये मत समझना कि आगे जाके ये दोबारा से इनके जो पाथ है वो क्रॉस नहीं होंगे, वो पाथ क्रॉस होंगे। और उस स्टोरी लाइन के ऊपर WWE ने अब चलना शुरू कर दिया है। ऑब्वियस सा एंगल है बहुत कि ब्रॉक लेसनर पॉल हेमन के साथ जुड़ चुका है, पॉल हेमन की पूरी दुश्मनी की लंबी कतार लगी हुई है जो कि रोमन रेंस से है, सीएम पंक से है। तो उस वाले एंगल में अब ब्रॉक लेसनर की एंट्री होगी और एक बार फिर से वो मूवमेंट होगा जब एक साथ रिंग शेयर करेंगे रोमन रेंस एंड ब्रॉक लेसनर। ये तो WWE ऑब्वियसली करने वाली है क्योंकि उनको मेगा बिग फाइट वाली फील चाहिए, और ब्रॉक लेसनर और रोमन रेंस ने पहले भी बहुत ज्यादा ड्रॉ करके दिया है। अब वही सेम चीज अब ट्रिपल एच की एरा में भी होगी, बस आपको थोड़ा सा इंतजार करने की जरूरत है। बाकी अपने चैनल पर सुबह रिव्यू वाली वीडियो नहीं देखी तो उसको जाके देख लेना। इंस्टाग्राम पे भी अगर चाहो इंटरेस्ट लेते हो तो आप फॉलो कर सकते हो। बाकी चैनल की मेंबरशिप में इंटरेस्टेड हो तो ज्वाइन बटन पे क्लिक करके आप इस चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन करके चैनल को थोड़ा सा सपोर्ट कर सकते हो, और ऐसी और वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है। तो फिर आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक फिर लेते रहो जिंदगी के मजे।